Assalamu alaikum everyone, it's Wasim Akram and you are watching Wasim's Codemy. Today is the third class of HTML5's tutorial, and in this class we are going to discuss the HTML attributes in detail. So let's get started. Attributes क्या होते हैं? हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे उनका कलर है, उनकी शेप है, उनका साइज़ वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इसी तरीके से जो भी HTML के टैग्स होते हैं उनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि उनका कलर क्या होगा, उनका फॉन्ट क्या होगा, उनका साइज़ क्या होगा, ये सारे क्या हैं, ये HTML के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। सो HTML attributes are the keywords which provide the additional information about the elements। कि HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं HTML के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं। और HTML के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं दे आर द मॉडिफायर्स ऑफ HTML एलिमेंट। वो HTML एलिमेंट के मॉडिफायर्स होते हैं, उनकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं ये। अब हम देखते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो हमने जैसे लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये एक स्टार्टिंग टैग है P टैग, जो कि एक पैराग्राफ टैग है, और ये इसका एंडिंग टैग है। इन दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के दरमियान में जितना भी ये कंटेंट आएगा, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एलिमेंट कहलाएगा। यानी ये स्टार्टिंग टैग है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और ये कंटेंट है। इन सब को जब हम मिला के इकट्ठा बोलेंगे तो ये पूरा एक HTML का एलिमेंट कहलाएगा। HTML एट्रीब्यूट्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि एट्रीब्यूट्स शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद द स्टार टैग। कि एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो हमेशा स्टार टैग के अंदर इस्तेमाल होंगे, एंडिंग टैग के अंदर या क्लोजिंग टैग के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे। और एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद इट्स नेम एंड वैल्यू पेयर। कि जब हम एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करेंगे HTML टैग्स के अंदर तो हम उनका नाम भी बताएंगे और उनकी जो वैल्यू होगी वो भी प्रोवाइड करेंगे। You can add multiple attributes in one HTML element but need to give space between the two attributes। अगर आप एक से ज़्यादा attributes प्रोवाइड करना चाहते हैं एक एलिमेंट को, तो आप उनके दरमियान में स्पेसिस रखेंगे जिससे उनमें डिफरेंस हो जाएगा कि ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एट्रीब्यूट्स की। सबसे पहले है जी स्टाइल एट्रीब्यूट। ये क्या करेगा, ये किसी भी एट्रीब्यूट का स्टाइल चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? स्टाइल के अंदर उसका फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है, फ़ॉन्ट फैमिली आ जाती है, उसका कलर वगैरह आ जाता है। ये सारी चीज़ें स्टाइल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है जी टाइटल। टाइटल क्या करता है? टाइटल बेसिकली पैराग्राफ या फिर जो हेडिंग्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होगा और ये उस पैराग्राफ या उस हेडिंग के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा कि ये पैराग्राफ जो है या ये हेडिंग जो है ये किसके रिलेटेड है। नेक्स्ट है href यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये एट्रीब्यूट जो है ये एंकर टैग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि एंकर टैग जो होगा वो हाइपर लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अंदर हम ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं href, जो कि जिस लोकेशन के ऊपर हमने नेविगेट करना होता है उसका लिंक इस एट्रीब्यूट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है जी सोर्स एट्रीब्यूट यानी कि src। ये एट्रीब्यूट इमेज टैग है, उसके अंदर ये प्रोवाइड किया जाता है। सोर्स एट्रीब्यूट का काम ये है कि हमारे पीसी के अंदर जिस जगह पे भी इमेजेस स्टोर होंगी और हमने उनको वेब पेजेस के ऊपर अगर डिस्प्ले करना होगा तो उस इमेज का जो लिंक होगा या उसका जो पूरा पाथ होगा वो हम इस सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर प्रोवाइड करेंगे और फिर वो इमेज जो होगी वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट है जी आल्ट एट्रीब्यूट। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इमेज टैग के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी वजह से इमेज डिस्प्ले ना हो तो उस जगह पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए जिससे कि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे एक इमेज थी जो किसी भी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रही। उसके बाद है जी विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स। ये दो एट्रीब्यूट्स मोस्टली इमेजेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर इमेज की विड्थ क्या होगी और उसकी हाइट क्या होगी। तो अब हम इनको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। उसके लिए हम ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। ऑलराइट, विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सामने ओपन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे HTML attributes.html के नाम से, और उसके बाद शिफ्ट और 1 प्रेस किया, एमिट एब्रीविएशन। ये हमारे सामने कोड आ गया है।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट को। तो उसके लिए मैं पहले एक हेडिंग लिख रहा हूँ H1। दिस इज़ अ हेडिंग। गो लाइव पे जाके हम इसको चेक करते हैं। हेडिंग यहाँ पे आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाए, उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे हम इसके स्टार्टिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पे फ़ॉन्ट कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, सजेशंस आ रही हैं। एक है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, डिस्प्ले वेरिएंट, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये कुछ फ़ॉन्ट्स की फैमिलीज़ दी गई हैं, इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं। इसको सेव किया और जो ही हम अपने ब्राउज़र पे गए तो आप देख सकते हैं कि उसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। जी, ये है हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। और इज़ इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन के अंदर ये जो कॉलन से पहले तक आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे एट्रीब्यूट का नेम है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जितना भी आपको नाम नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा इसकी वैल्यू है। हर एट्रीब्यूट का एक नेम होता है और एक उसकी वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर हम कोई और एट्रीब्यूट इसमें प्रोवाइड करना चाहें तो उसके लिए इस सेमीकोलन के बाद कलर, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर मैं ब्लू सेलेक्ट करूँ, सेव करने के बाद अगर आप चेक करें तो ये चेंज हो गया। इसी तरीके से आप इस चीज़ को पैराग्राफ्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका आप साइज़ बढ़ाना चाहें, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो इतना ही है, ठीक है। अगर हम इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर गया। उसके बाद हम देखते हैं जी टाइटल जो एट्रीब्यूट है वो कैसे यूज़ होता है। हमने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज़ another paragraph। अगर मैं इसको सेव करके सिंपली आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं माउस लेके जा रहा हूँ पॉइंटर, तो कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे नहीं नज़र आ रही। लेकिन अगर इसमें मैं टाइटल एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दूँ तो क्या होगा, टाइटल इज इक्वल टू दिस इज़ अ पी टैग। ये मैंने एक टाइटल एट्रीब्यूट दिया और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है मैंने। तो अगर अब इसको सेव करके हम व्यू करते हैं, अब जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा पॉइंटर, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ पी टैग ये लिखा हुआ आ रहा है। तो टाइटल का बेसिकली काम यही होता है कि ये हमारे पैराग्राफ के रिलेटेड या हेडिंग के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं हमें। नेक्स्ट है जी href एट्रीब्यूट। ये href एट्रीब्यूट जो है ये एंकर टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। हम उसको भी देख लेते हैं। मैंने a लिखा और a लिख के जब मैंने इसको एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। अगर इसको हम खाली रखते हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ जो कि लिंक के तौर पे हमें नज़र आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक मी, अगर मैं ये लिखता हूँ और इस href के अंदर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता तो क्या होगा, इसको जब हम देखेंगे यहाँ पे वेब पेज के ऊपर, तो मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये उसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होकर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस href को कोई वैल्यू दे देता हूँ कि आप फ़लाँ पेज के ऊपर नेविगेट कर जाओ, तो ये उस पेज के ऊपर नेविगेट कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल https://www.google.com, सेव किया और अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गए। सो जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है सोर्स एट्रीब्यूट। और ये एट्रीब्यूट जो है ये इमेज टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये हमारा इमेज टैग है और ये एक सिंगुलर टैग है। यहाँ पे ये दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एक है जी सोर्स और साथ ही उसके है आल्ट एट्रीब्यूट। इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों साथ साथ ही आते हैं। सोर्स का मकसद होगा कि जो भी इमेज हमने डिस्प्ले करनी है अपने वेब पेज के ऊपर, उसकी लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, उसका फुल पाथ प्रोवाइड किया जाए यहाँ पे। और आल्ट
एट्रीब्यूट जो है ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक ऐसा अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जो इमेज के अल्टरनेटिव के तौर पे काम करता है। यानी अगर किसी वजह से इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा वेब पेज के ऊपर, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई इमेज थी जो किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो सकी और उस वजह से यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले सोर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने फोल्डर के अंदर एक इमेज रखी हुई है। इमेज का नाम और एक्सटेंशन हम यहाँ पे लिखेंगे। इमेज का नाम है html.jpg। अगर हम इसको सेव करने के बाद चेक करें तो आप देखेंगे कि कुछ इस किस्म की इमेज आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अगर ये इमेज जो है वो नज़र नहीं आती किसी भी वजह से, यानी कि अगर हमारी इमेज जो है वो हमारे पीसी में से डिलीट हो जाती है या फिर हम उसका पाथ सही एंटर नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देखने वाले को ये पता चल जाए, जो भी वेबसाइट विज़िट कर रहा है उसको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई इमेज थी जो किसी एरर की वजह से अब नज़र नहीं आ रही, तो हम उसकी जगह पे ये टेक्स्ट जो होगा वो उसको शो करवाएंगे। और इस टेक्स्ट में मैं लिखूँगा दिस इज़ एन इमेज। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं तो टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, जस्ट इमेज शो हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर इसका पाथ चेंज कर दूँ, इसका नाम चेंज किया मैंने, और अब अगर हम वेब पेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज का आइकन बना हुआ आ रहा है और टेक्स्ट लिखा हुआ है कि दिस इज़ एन इमेज। अब क्योंकि उसका नाम ठीक नहीं था इस वजह से वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो सकी। अब अगर मैं उसका एग्जैक्ट नेम लिखता हूँ और उसको सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि वो इमेज शो हो रही है लेकिन वो टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी के साथ कुछ और एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होते हैं इमेज टैग के अंदर, और वो कौन से हैं? वो है विड्थ एट्रीब्यूट, यानी कि आपकी जो इमेज है उसकी विड्थ कितनी होगी। तो मैं कहता हूँ कि मेरी विड्थ 100 पिक्सल्स होगी। इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं कि 100 पिक्सल्स के ऊपर ये आ गई है इमेज। हाइट भी चेंज करनी है तो यहाँ पे स्पेस के बाद उसकी हाइट भी चेंज कर देते हैं, और हाइट भी मैंने कर दी 100 पिक्सल। अब जब हम देखेंगे तो ये एक स्क्वायर बना हुआ आ गया। इसकी विड्थ और हाइट अगर चेंज कर दें 500 और ये भी 500, अब देखेंगे कि ये एक स्क्वायर फॉर्म में आपको नज़र आ रही है क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट सेम है। हाइट अगर मैं इसकी कम कर दूं 200 पिक्सल्स, अब कुछ ऐसे आपको नज़र आ रही। तो आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।